वेलकम टू कैलाश क्लासेस चैनल। आज से हम क्लास 12th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम चैप्टर 4 इस वीडियो में डाल रहे हैं। तो चैप्टर 4 का नाम है डिटर्मिनेंट्स। इसमें पहले हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में जो हम बताएंगे तो इस सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम स्पेशल पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेंट्स इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में, और फिर उसकी डेफिनेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 यानी कि 1x1 की जो मैट्रिक्स होगी उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी कि 2x2, और जो एग्जाम्पल्स हैं इनको मैं एक सिंगल वीडियो में इकट्ठे करके आपको डाल। इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, और इसमें एक और टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑन डिटर्मिनेंट्स। इसकी हम स्पेशली बात करेंगे, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो 3, 4 और 5 एग्जाम्पल है इनको हम इकट्ठे एक वीडियो में डालेंगे जो एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड है। उन एग्जाम्पल्स को स्पेशली एक सिंगल वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक ऑफ 4.1 इंट्रोडक्शन। मान लेते हैं हम a1x प्लस में b1y इक्वल टू c1, ये इक्वेशन 1 है, और a2x प्लस में b2y इक्वल टू c2, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है। नाउ द गिवन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि जो इन इक्वेशंस को हम किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनको हम मैट्रिसेस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे a1, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर a1 लिखेंगे, और यहाँ से हम लिखेंगे b1, और यहाँ से हम लिखेंगे a2, और यहाँ से लिखेंगे b2, इस प्रकार से। और यहाँ से ये जो x है, ये x यहाँ पर हमने लिखा है और ये y हमने यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार से हम दिखाएंगे। और इज इक्वल टू में यहाँ से हम लेंगे c1, तो यहाँ से c1 और यहाँ से c2, तो ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा हमने? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। जैसा कि हम 10th में जानते हैं कि इफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन देन जो फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे और इसकी इससे, तो यहाँ से आएगा a1 b2, ये आएगा। इज नॉट इक्वल टू यहाँ से इसकी करेंगे a2 b1, इस प्रकार से आएगा। और इसको हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ द नंबर, जो ये नंबर बनेगा यहाँ पर इस प्रकार से, ये जो नंबर यहाँ पर बनेगा विच डिटरमाइंस यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि एक हमें सॉल्यूशन देगा। जैसे मान लो हम डिटर्मिनेंट किसी का निकालेंगे, जैसे 3, 5, 1, 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, और इधर करेंगे तो 5 1 जा 5, तो यहाँ से हमें एक नंबर मिला 1। तो यहाँ से इस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एक यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, और जो सॉल्यूशन अटैच होगा वो मैट्रिक्स ए से होगा। कहाँ से अटैच होगा? मैट्रिक्स ए से अटैच होगा, और वो मैट्रिक्स होगी ये वाली जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स ए है जो मैंने यहाँ से लिखा है a1 a2 और b1 b2, ये हमने यहाँ से लिखे हैं, ये वो मैट्रिक्स है।
यानी कि इस मैट्रिक्स से वो सॉल्यूशन अटैच होगा, इसी से आपका डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये मैट्रिक्स है इसी से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब जो ये A1 B2 माइनस A2 B1 था, इसी को हम जो कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी कि इसका हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। जो भी डिटर्मिनेंट निकलेगा इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा यही वो नंबर होगा ऑफ मैट्रिक्स, या इसको हम डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट A। शॉर्टकट में इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम जो डिटर्मिनेंट्स है वाइड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज होता है डिटर्मिनेंट्स का बहुत बड़े रूप में इन इंजीनियरिंग साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, इन सब जगह में इसका यूज होता है डिटर्मिनेंट्स का। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी डिटर्मिनेंट्स अप टू ऑर्डर 3 केवल, यानी कि जो हम इसमें डिटर्मिनेंट्स का जो चैप्टर पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसको केवल और केवल ऑर्डर 3 तक पढ़ेंगे ओनली, विद रियल एंट्रीज, जो वास्तविक एंट्रीज होंगी। ये इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर हम केवल और केवल ऑर्डर 3 तक की डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, जैसे 3x3, इस तरह के डिटर्मिनेंट्स के बारे में यहाँ पर। अब हम डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे 1 5 6 7, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसको ए नाम दे देते हैं हम यहाँ पर। तो जो ये एलिमेंट्स हैं ये आई जे हैं। तो आई का मतलब है रो और जे का मतलब है कॉलम। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी कि इस प्रकार से ये ए मैट्रिक्स है और ए आई जेथ, इसको मतलब आई का मतलब रो होता है, जे का मतलब कॉलम, ऑफ ऑर्डर एन। यहाँ पर ये कि ये 2x2 ऑर्डर की है यहाँ पर। वी कैन एसोसिएट ए नंबर, इनसे एक नंबर एसोसिएट होता है, जैसे 1 5 6 7, रियल और कॉम्प्लेक्स। वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इनको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। इसमें देखो, आपको अगर समझ में नहीं आता है, सिंपली आप इसको देख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, जो इसको हम लिखेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको लिखने का जो तरीका होगा इस प्रकार से हम निशान लगाएंगे और यहाँ से लिखेंगे 1, यहाँ से लिखेंगे 5, यहाँ से 6 और ये 7। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इस टाइप से होगी, ऑर्डर n, मतलब यहाँ पर 2x2 ऑर्डर है। तो इस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट को शो कर सकते हैं। तो यही डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इट इज डिनोटेड बाय ए डिटर्मिनेंट, यानी कि जो डिटर्मिनेंट है उसको हम ए, और इस तरीके से ये जो निशान है ये डिटर्मिनेंट का है, और जो दूसरा तरीका है उसको हम शॉर्ट में डेट ए लिख देते हैं, यानी इसका मतलब डेट का मतलब है डिटर्मिनेंट ए है। और सिंपली हम लिख सकते हैं डेल, इसको डेल बोलते हैं, डेल, इसको डेल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसको जब हम डिटर्मिनेंट में करके लिखेंगे, ए लिखेंगे, इस प्रकार से हम निशान लगाएंगे, तो इज इक्वल टू ए बी सी डी, और इस प्रकार से निशान लगा देंगे, डिटर्मिनेंट का निशान है। और दूसरे तरीके से हम इस प्रकार से लिखें डेट ए, और यहाँ पर इस प्रकार से निशान लगा देंगे ए बी सी डी। और तीसरी प्रकार से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल, यानी कि ये डेल था, मैंने आपको बताया था डेल, इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ से ए बी सी डी और ये इसे डिटर्मिनेंट में रख देंगे। यहाँ पर कुछ रिमार्क्स हैं। फॉर मैट्रिक्स ए, जैसे ये मैट्रिक्स ए थी यहाँ पर, तो ए मैट्रिक्स जो है वो ए, इस प्रकार से जो डिटर्मिनेंट का निशान लगा इज रीड एज डिटर्मिनेंट ए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हम इसको रीड करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम?
रीड करने का जो तरीका होगा वो ए डिटर्मिनेंट बोलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एंड नॉट मॉडुलस ऑफ हो ए, मतलब इसको हम कभी भी मॉडुलस ए नहीं बोलेंगे, यानी कि जब भी बोलेंगे हम ए डिटर्मिनेंट बोलेंगे, कभी आप बोलने लगते ए मॉडुलस, तो ए मॉडुलस गलत होगा। और दूसरा जो पॉइंट है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वो या तो 2x2 होंगी या फिर 3x3 ऑर्डर की होंगी, वो आपको एग्जाम्पल्स में आगे पता चल जाएगा। और जो 12th क्लास का जो सिलेबस है उसमें केवल 3 प्रकार के ऑर्डर्स की बात की गई है, 1x1, 2x2 और 3x3। तो यहाँ पर नंबर 1 पे आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि 1x1। तो इसमें जब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 का निकालेंगे तो 1x1 है। तो यहाँ पर अगर हम लेट कर लेते हैं ए मतलब ए है, तो इसका जब डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट अगर ए है तो ए ही डिटर्मिनेंट होगा। अगर यहाँ पर 1 है तो ए का डिटर्मिनेंट 1 ही होगा। ऑर्डर 1 में मतलब जो चीज़ हमने लेट करी है, जो भी ली है, उसका डिटर्मिनेंट वही होगा। अगर हमने इस प्रकार से लिखा है तो ये ए मैट्रिक्स है मान के चलो, तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट होगा वो 2 ही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा हमें करने को नहीं मिलेंगे, हमें ज़्यादातर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे आगे। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट ए जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ए मैट्रिक्स है, 2x2 है। तो इसका जब डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, ए, ये बी और ये सी और ये डी है। तो यहाँ पर जो ये है इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स होंगे ऑर्डर 2 के होंगे, 2x2 के एग्जाम्पल्स होंगे। अब बात करते हैं हम 3rd नंबर पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 3x3। जो 3x3 के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, यानी कि 3x3, 3 रो 3 कॉलम, वो आपका जो कहलाएगा ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपकी कोई मैट्रिक्स ए है वो इस प्रकार से 2 2 4 0 इस प्रकार से, एंड बी मैट्रिक्स है 1 1 2 0 इस प्रकार से, देन ए इज इक्वल टू 2b, यानी कि जो एग्जाम्पल इस प्रकार से लिया गया है, जो ए की वैल्यू है वो डबल है बी से, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो डबल है बी से। यहाँ हम रख के भी देखेंगे तो यहाँ से देखो 2 ये आएगा, यहाँ से 2 ये आ जाएगा, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आएगा, अरे 2 से 0 की ये है। अगर इस प्रकार से कोई रिजल्ट है तो आगे देखो, यहाँ पर अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस प्रकार से, ए डिटर्मिनेंट, इसको हम डिटर्मिनेंट लगा देंगे 2 2 4 0, और यहाँ से हम इसकी इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 जा 0, और इसकी हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, बीच में हम माइनस लगाएंगे, यानी कि पहले 2 की 0 से यानी कि 0 आया, फिर हम लगाएंगे माइनस, और फिर 4 2 जा 8, तो यहाँ से आया -8। फिर हम निकालेंगे b का डिटर्मिनेंट, तो b यहाँ पर है तो 1 1 2 0, तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इस प्रकार से करेंगे तो 1 0 जा 0, फिर लगाएंगे माइनस, तो 2 1 जा 2, यहाँ से आई वैल्यू -2। अब यहाँ पर वी ऑब्जर्व दैट a का जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पर -8 है, और जो -8 है इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 4 × -2, क्योंकि यहाँ -8 है, अब भी इससे भी क्या आएगा -8 ही आएगा। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो ये 4 है 4 रहा, और जो ये -2 है वो डिटर्मिनेंट b है, जो ये -2 है वो डिटर्मिनेंट b की वैल्यू है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 और डिटर्मिनेंट b। तो जो ये रिजल्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
ये आपको ध्यान रखना। ए जब भी डिटर्मिनेंट इस प्रकार से आपको कोई एग्जाम्पल मिलता है तो वहां पर ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होगा 4b का डिटर्मिनेंट। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि ये ए का जो डिटर्मिनेंट है, फिर से आगे में और इसको ज़्यादा समझाने के लिए, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू होता है 4b का डिटर्मिनेंट, अगर आपको इस प्रकार का एग्जाम्पल मिलता है। यानी कि इस प्रकार की वहाँ कंडीशन होनी चाहिए, ए इज इक्वल टू 2b। फिर देखिए इसको मैं और ज़्यादा समझाने के लिए, यहाँ पर इफ़ ए इज इक्वल टू, वही सेम एग्जाम्पल है ये वाला, यही वो एग्जाम्पल है। और यहाँ पर ये दोबारा से ले रहा हूँ, यहाँ पर a इज इक्वल टू 2b है, यहाँ पर था ये बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर जो है ना वेयर k इज इक्वल टू 2 है, यानी कि जो ये वैल्यू है k की वैल्यू, अब ध्यान देना इस बात पर, एक और फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। जो ये 2 है वो k की वैल्यू है, और जो ये n है, जो n है वो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का है, ये ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है वो, यानी कि ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पर 2 है। इफ़ a इज इक्वल टू 2b होगा, यानी इस प्रकार का एग्जाम्पल होगा, तो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होगा k की पावर n। फिर ध्यान दें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये रिजल्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k की पावर n, b का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k की पावर n, b का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर देखिए फिर से, a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है, 2 है, और n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो 2 की पावर 2 हुआ, और यहाँ पर b डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ से 2 की पावर 2 हुआ 4, और b का डिटर्मिनेंट वही रिजल्ट आया जो पहले मैंने आपको बताया था, ये देखो, यानी कि ये ही रिजल्ट आता है। अगर इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल होता है, जो ये एग्जाम्पल मैंने बताया है, इस प्रकार का एग्जाम्पल होता है, या तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये वाला, और एक ये रिजल्ट, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मैं इनको फिर से लिख देता हूँ। a का डिटर्मिनेंट, अगर a की वैल्यू 2b है, अगर a की वैल्यू 2b है तो एक फॉर्मूला बनता है, a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होगा 4b का डिटर्मिनेंट, और एक और बनेगा, और या हम कह सकते हैं a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होगा k की पावर n, और b डिटर्मिनेंट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आपको ध्यान रखना है।